अगला शिक्षा मंत्री आप किसे देखना चाहते अभी तो हमें बीजेपी में कोई हैं? भाई ने आवाज दिया था, कहाँ बारो हो। बिल्कुल, हम लोग यही बिहार हैं, बिहार से हम लोग दिल्ली बना दिए हैं, पटना को ही दिल्ली बनाए हुए हैं। और पंजाबी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को भी याद किए। हम लोग जय हिंद दोस्तों। छात्रों के आगे परस्त हुए धर्मेंद्र प्रधान। छात्रों की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आइए उसी क्रम में लोगों से बात करते हैं। खुशी महसूस हो रहा है कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? आज बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर, और ये संपूर्ण भारत में चल रही थी, आज उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। तो ये सभी बच्चे में खुशी की लहर दौड़ी है। कहीं ना कहीं इस्तीफे से क्या लगता है कि नीट का मामला अब खत्म हो जाएगा? सिर्फ नीट के ही मामला नहीं है, कोई भी प्रतियोगिताएं हैं उन सभी का मामला बिल्कुल समाप्त होने वाला है। और जो नए शिक्षा मंत्री आने वाले हैं उनसे हमें उम्मीद रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। नए शिक्षा मंत्री ग्रुप में आप किसे देखना चाहते हैं? नए शिक्षा के मंत्री में अभी तो IQ लेवल इतना काम नहीं करा, फेस हमारे सामने नहीं आ रहे कि हम उनका नाम। जैसे राघव चड्ढा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, राघव चड्ढा नहीं। किन्हें देखना चाहते हैं? आखिर आप लोग किन्हें देखना चाहते हैं? विपक्ष में हम देखना चाहते हैं जो है, अरे सोना मांग चुको। देखिए, जो सरकार में वो उन्हीं के से ही शिक्षा मंत्री आएंगे, विपक्ष से थोड़ी आएंगे। तो सरकार में हमको कोई लायक तभी दिख नहीं रहा है। फिर भी आप तो सरकार में उनसे तो पूरा सरकार भ्रष्ट है भाई, पूरा सरकार ही तो फिर उसका मौका मिलेगा आपको चेंज करने का। पूरा सरकार उस समय कर सकते हैं, लेकिन अभी किससे दिखना चाहते हैं? अभी बता दो, कोई है ही नहीं उस लायक, शिक्षा लायक। फिर क्या शिक्षा? देख ले, बीजेपी का जो भी है सब अनपढ़ है, किसी को लीजिए। तो इससे तो बिना शिक्षा मंत्री का ही चलेगा क्या शिक्षा विभाग? का तो नहीं चलेगा, लेकिन ऑप्शन दीजिएगा तो हम बता देंगे कि कोई है बेटर। तो मेरे हिसाब से तो अभी राघव चड्ढा ही सबसे बेस्ट है, थोड़ा पढ़े लिखे दिख रहे हैं। दलाल वो तो मर गया यार, इतना शिक्षा को कुछ बोले नहीं किया। बीजेपी में देख वही तो हमको दिख रहे हैं। मूसा पे बोलने वाला था वो, और नीट पे आज तक नहीं बोला। वो क्या वो बनेगा शिक्षा मंत्री? वो सब ठीक नहीं है। देखिए, कहा गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी, और वही हुआ। ये तो आंदोलन पूरे संपूर्ण भारत में चल रहे थे, और जैसे इस आंदोलन की शुरुआत बिहार में एंट्री होती है तो ये लहर 1-2 दिन में देखने को मिलता है, और 2 दिन बाद ही धर्म की इस्तीफा हो जाती है। कहीं एक बिहारी सरकार पे भारी तो नहीं ना हो गया? बिल्कुल 100% भारी पड़ने वाली। एक बिहारी सरकार पे भारी तो नहीं ना हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पे भारी बिहारी तो पड़ा है। तो क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री किसे देखना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया, अभी तो हम भी ऐसे सोच नहीं पा रहे किसको बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, शिक्षा पे अच्छा पकड़ हो उसका। वो ऐसा शिक्षा बनाए जैसे हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और वैसा बनाया कि शिक्षा व्यवस्था को, जैसे पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है तो ये सबको ख़त्म करना। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ तो फिर से सरकार ऐसा ना करे कि फिर से हम लोग को ऐसा प्रोटेस्ट करना पड़ जाए। सरकार ऐसे अभी से वैसा तत्परता दिखाए कि जो भी पेपर लीक हो रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कानून बना के उसको जमीनी स्तर पर लागू करें। केवल पेपर पे दिखा दिया कि हाँ हम लागू कर दिए हैं और वो जमीनी स्तर पर दिखे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रोटेस्ट की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना छात्रों का शोभा देता है? या वो छात्र थे या छात्रों की आड़ में आए हुए उग्रवादी थे? छात्र तो नहीं हो सकते हैं वैसे, क्योंकि छात्रों की बदनाम करने की साजिश हो रही थी। जी, ये हम कह सकते हैं कि छात्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि छात्र किया है, छात्र नहीं किया है। वैसा पंजा एकदम खड़ा है। खुशी हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? देखिए, खुशी तो है, स्टूडेंट को बहुत खुशी है। जो लोग सिस्टम से इतने दिनों से नाराज चल रहे हैं, एक ये छोटी हमारी जीत है। क्योंकि मान लीजिए कि जो सरकार और मंत्री गलती करने पर भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? अब यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। जो भी और मंत्री हैं उनके दिल में एक डर बैठेगा कि अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमारे ऊपर भी ऐसा आरोप लग सकता है और ऐसी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ से एक सकारात्मक विकास की शुरुआत होगी। जो मंत्रियों के दिल में डर बैठना बहुत ही जरूरी बात है। अभी हमारे साथ मनु यादव है, रील स्टार भी है। क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पे आप? तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि नमस्कार, प्रणाम। जितने भी आपके चैनल से लोग देखते हैं सभी को बोलेंगे आपको बहुत सारा प्यार करें, हमें जैसे करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस मुद्दे को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या इस्तीफा देने से शिक्षा में सुधार हो सकता है? सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि लोग इतने समर्थन किए, सारे बच्चे किए। जो जब जैसे बदला है सिस्टम ना, तब बदलेगा तो फिर आगे लोग इसमें जुड़ेंगे, तो मतलब
बहुत सारा अच्छा नया आदमी आएंगे तो नया शिक्षक बनेंगे, नया इसमें सब कुछ अच्छा होगा। क्या कहना चाहते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर? सबसे पहले तो यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके कार्यकाल में जितना पेपर लीक हुआ है उतना किसी भी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में इतना पेपर लीक नहीं हुआ था। अगला शिक्षा मंत्री किसे देखना चाहते हैं? अगला शिक्षा मंत्री वैसे नेता को बनना चाहिए जो शिक्षा के बारे में जानकारी हो, जो शिक्षा को महत्व दे सके। आपके अनुसार कौन हो सकते हैं? जो भी एनीबॉडी, कोई भी नेता हो। अगला शिक्षा मंत्री आप किसे देखना चाहते अभी तो हमें बीजेपी में कोई दिखाई नहीं दे हैं? रहा, सरकार उनकी है तो उनके अनुसार किन आप तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कोई आए बने और अच्छा करे तो उसका भी स्वागत होगा, तो किसी को बनाए कुछ अच्छा करे। किनके जैसा सर? खान सर के जैसा जो माइंड हो, थिंकिंग हो, उनके जैसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, टक 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 टक, वैसा कोई सॉल्यूशन देने वाला अगर आ गया कोई मिनिस्टर, तब हो जाएगा, कुछ होगा, रेवोल्यूशनरी कुछ होगा। कहीं ना कहीं खान सर जैसा ही इंसान। ऐसा थिंकिंग वाला चाहिए। मेरे अगर हमसे पूछा जाए तो कोई खान सर जैसा थिंकिंग वाला है। तो आपके अनुसार खान सर को अगली बार चुनाव लड़ना चाहिए? खान सर पर्सनली नहीं चाहते पॉलिटिक्स में जाना, हम सुने एक इंटरव्यू, वो नहीं चाहते, लेकिन उनके जैसा कोई आ जाए तो। पंजाबी भाई ने आवाज दिया था, कहाँ बारो हो? बिल्कुल, हम लोग यही बिहार हैं, बिहार से हम लोग दिल्ली बना दिए हैं, पटना को ही दिल्ली बनाए हुए हैं। और पंजाबी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को भी याद किए। हम लोग आप सभी को वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद।